माध्यम से पहुंचा हूं। चनपटिया ब्लॉक के अंतर्गत औरैया पंचायत में हूं और ये पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है। मैं मिलवा रहा हूं यहाँ के काफी चर्चित एवं समाज सेवी गिने जाने वाले मुखिया रंजन वर्मा जी से, जो हमारे सामने हैं और अनुभव इनका अद्वितीय है। पंचायती राज में इनकी पूरी जानकारी और निष्ठा के साथ ये विकास करते हैं। परिचय बिहार हद तक को दें। रंजन कुमार वर्मा, मुखिया, ग्राम पंचायत राज औरैया, प्रखंड चनपटिया, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार। आप कितने दिनों से इस पद पर पदासीन हैं? हमारा ये तीसरा टर्म हो गया और मैं अभी 12 साल से मुखिया हूँ। वर्तमान में तो एक से दूसरे बार रिन्यूअल नहीं होता है। जनता का क्या विश्वास है कि आप निरंतर इस पोस्ट पर बने हुए? जनता का प्रेम है, उनका विश्वास है, काम देखती है जनता और जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के सुख दुख का भागीदार हूँ, इसलिए जनता का प्रेम है, इसीलिए हमारे साथ जनता रहती है। वर्तमान चुनाव में क्या वादा था आपका इस वित्तीय वर्ष में? वादा कुछ नहीं, वादा क्या, जो भी सरकारी काम है उसको धरातल तक पहुंचाने का और लोगों के बीच उसका प्रचार प्रसार हो, लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों को समझें, उनका काम होना चाहिए। और जो भी जनता का काम है, जो पंचायत से संभव है, वो हर प्रयास में करता हूँ और करके धरातल तक पहुँचाता हूँ। यानी जनता तक, जनता के लिए आप निरंतर कोशिशें करते हैं? जनता के लिए हूँ और जनता के लिए हर समय खड़ा रहता हूँ। उनके हर सुख दुख में, हर कोई भी काम हो, उनका जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। आपके क्षेत्र में वर्तमान एमएलसी, एमएलए एवं जिला सरकार, जिला परिषद के द्वारा एकल पद प्रमुख के द्वारा कोई ऐसा अभी वर्तमान समय में क्या क्या कार्य हुआ है? नहीं, एमएलसी के साथ कुछ काम हुआ है, वो रोड का कुछ काम करवाए हुए हैं और हमारे यहाँ रोड जो भी है उसमें वो लोग काम करते हैं। बाकी प्रमुख जी के यहाँ से भी थोड़ा बहुत मनरेगा से काम हुआ है, जिला परिषद से भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। बाकी हम अपने पंचायत से काम करता हूँ, विधायक जी भी काम देते हैं, एमपी साहब भी का भी काम हुआ है। यानी सबका साथ, सबका विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है और गुणवत्ता पूर्वक कार्य में आपकी रुचि है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, काम सही हो और अच्छे दिशा में हो, जनता का विकास हो, गांव का विकास हो। गांव के विकास के लिए ही हम लोग हैं और जनता के विकास के लिए हैं। जनता जो चाहती है वो काम करते हैं। ग्राम के विकास में एक भागीदारी केवल जनप्रतिनिधि मुखिया की ही नहीं है, बल्कि सारे उच्च वर्गीय जितने भी लोग हैं, सबका सहयोग हो तो ग्राम विकास की असुविधा सुविधा में बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है अगर सरकार चाहे। और हम लोग जो प्रयास करते हैं, और सरकारी प्रयास भी है, हद तक है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का अपना प्रयास है। हालांकि हम लोग तो मुखिया संघ के तरफ से बहुत दिनों तक हड़ताल पर भी रहे हैं और सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे थे अभी तत्काल, उसके विरोध में भी रहे हैं, फिर भी सरकार काम कर रही है। अधिकार कटौती के संदर्भ में क्या कहना है? अधिकार कटौती तो ग्राम पंचायत व्यवस्था की कटौती है। यहाँ पर हम लोगों का 29 मांग था, जिस पर हम लोग काफ़ी दिनों तक हड़ताल पर भी रहे और उसमें सरकार कुछ दिशा में बढ़ी हुई है और आश्वासन भी मिला है कि चलिए आप लोगों का जो ग्राम पंचायतों का विकास है उस पर सरकार काम करेगी। ये तो दलगत कार्य है नहीं, फिर भी लोग कहते हैं कि राज्य सरकार ही दोषी है, अन्य लोग कहते हैं बिहार सरकार दोषी है। और आप किसको दोषी मानते हैं और किसको परी मानते हैं? दोष की बात नहीं है, यहाँ बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो ग्राम पंचायत का अधिकार है उसको देने से यह होगा कि ग्राम पंचायत सुदृढ़ होगा और बापू का सपना जो है वो साकार होगा। पंचायत का विकास होगा, गांव का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। इसी के लिए हम लोग सतत प्रयास करते हैं और यह प्रयास होना भी चाहिए। यह गांधी की कर्मभूमि है और चंपारण में हम बैठे हुए हैं और यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था और उन्हीं की सोच थी कि ग्राम विकास ही देश का विकास कराएगा और कृषि प्रधान देश है। इसके संदर्भ में तो सर गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। यहाँ गांव के विकास के लिए योजनाओं को बनाना होगा और गांव में रोजगार हो, स्वरोजगार नहीं हो और हम रोजगार यही उपलब्ध कराएं
और पंचायत स्तर से भी हम लोग चाहते हैं कि जो मजदूर हैं, जो बाहर काम करते हैं, जिनका इस तरह का है कि कुछ मजदूर हैं कि वो विशेष रूप से कोई काम करते हैं, जैसे वेल्डिंग का काम अभी देखिए हमारे यहाँ हो रहा है, या प्लम्बर मिस्त्री हैं, या और भी लोग हैं जिनको उसमें महारत हासिल है, वो लोग यहीं पर रोजगार करें और पंचायत स्तर पर भी हो, जिससे कि उनका विकास हो और उनका पलायन नहीं हो। इस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो लोग बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कम से कम वो लोग बाहर नहीं जाएं, उनको रोजगार यहीं मिल जाए और हमारे गांव में ही काम करें, क्योंकि हमारे राज्य का भी विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा और गांव की जनता का विकास होगा। गांव के लोग का विकास होगा तभी तो विकास संभव है। विकास में जो भी अनुभवी हैं और उत्तम क्वालिटी के वर्क को जानते हैं, उनको तुरंत गुणवत्ता पूर्वक उनकी सहायता करके और विकास करने की योजना है। और यहाँ चंपारण के लोग पलायन नहीं हो, इस पर भी वर्तमान मुखिया का दर्द है कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएं और वहां से कोई असुविधा के शिकार नहीं हो। ये चंपारण है, यहाँ गांधी आए थे तो लोगों ने उनको शरण दिया और यहाँ का विकास नगण्य के रूप में है। आज भी यहाँ लोग पलायन हो रहे हैं और पलायन भी रोका जाए और युवाओं को नई दिशा दी जाए। वर्तमान 26 जनवरी और वर्तमान सरस्वती पूजा के शुभ बेला में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सभी को शुभकामना देते हैं सरस्वती पूजा का और 26 जनवरी के लिए सबकी शुभकामना देते हुए कहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो, हमारा गांव स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, रोजगार हो, शिक्षा का विकास हो और नए साल में नई दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर यहाँ मिले और सुविधा से मिल जाए तो बच्चे बाहर भी नहीं जाएंगे, उनका भी पलायन रुकेगा, यहाँ के मजदूरों का पलायन रुकेगा, यहाँ जो कौशल मजदूर हैं उनका पलायन रुकेगा। और इस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं और इस पर सतत प्रयत्न। और आर्थिक आजादी भी मिलेगी। आर्थिक आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी सब किसी को चाहिए। आर्थिक आजादी पर सबल करने का आपका ये योजना है। आर्थिक आजादी। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के मामले में अभी तक बिहार किस हद पर गया है और पंचायत विकास की कहानी मुखिया के जुबानी के तहत मैं मिलवा रहा था श्री रंजन वर्मा जी से, जो काफी दिनों से पद को संभाल रहे हैं और